पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैत मृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंधामी भगवद गीते भगवत वेशिणीम। सो कहते हैं अम्ब, हे माँ, श्रीमद् भगवद गीता को माँ संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे माँ त्वम अनुसंधामी, हे माँ मैं आपका ध्यान करता हूँ, हे माँ भगवद गीते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवद गीते अम्ब, गीता रूपी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का ये प्रणाम मंत्र है। कल हमने सुना ना कि दीति के ज्येष्ठ पुत्र थे हिरण्याक्ष, और भगवान वराह प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी भगवान वराह की पत्नी है। सो भगवान वराह और वसुंधरा ये दोनों पति पत्नी हैं। तो एक समय के बाद वराह पुराण में ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी देवी ने, वसुंधरा ने अपने पति भगवान वराह से पूछा कि प्रभु ये आज गीता जयंती का महीना है, तो कृपया करके आप मुझे निवेदन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की क्या महिमा है। तो स्वयं भगवान वराह पृथ्वी देवी को श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का वर्णन करते हैं। थोड़ा सा भगवान वराह के मुख से निकले हुए शब्द का आस्वादन करके। सो ये वराह पुराण का श्लोक है। भगवान वराह अपनी पत्नी वसुंधरा पृथ्वी को यह बताते हैं। प्रमाण के साथ मैं निवेदन करूं, क्या कहते हैं भगवान वराह? गीतायाः पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते, हे पृथ्वी, हे देवी, यत्र जहाँ पर गीता का पुस्तक होता है, अर्थात जिनके घर पर भगवद गीता का पुस्तक होता है और जहाँ पर गीता पाठ प्रवर्तते, भगवद गीता का पाठ होता है, श्लोकों को पढ़ा जाता है, तो तत्र सर्वाणि तीर्थानि, जहाँ गीता होती है और जहाँ गीता का पाठ होता है, तत्र वहाँ पर सर्व तीर्थानि, सभी तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। पृथ्वी देवी ने पूछा भगवान वराह से, मैं डबल कंफर्म करके, प्रभु आप सत्य बोल रहे हैं, सभी तीर्थ? बोले तीर्थ को छोड़, तीर्थ का बाप, तीर्थ का राजा प्रयाग भी वहाँ प्रकट हो जाता है जहाँ पर भगवद गीता का पुस्तक होता है, जहाँ भगवद गीता का पाठ किया जाता है। इसलिए तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। फिर आगे भगवान वराह कहते हैं यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम। थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, श्रुतम माने श्रवण। सो यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि तदेव ही। पृथ्वी संबोधन देते हैं। पृथ्वी देवी ने कहा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, मतलब आपका घर बार, आपका ठिकाना कहाँ पर है? तो सुनिए, यत्र गीता विचारश्च, जिस घर में भगवद गीता के ऊपर विचार होता है, जिनके घर में, अब जो पढ़ेंगे तो विचार करेंगे ना, पढ़ना होगा, जहाँ पर गीता के श्लोक, गीता की बातों पर विचार होता है। यत्र गीता विचारश्च, श्लोक यत्र गीता विचारश्च, जहाँ पर भगवद गीता का विचार होता है, और क्या होता है? पठनम पाठनम और श्रुतम, और जहाँ पर जिसके घर पर गीता का पाठ होता है, गीता को पढ़ाया जाता है, या फिर श्रुतम, गीता को सुना जाता है। तत्र अहम निश्चितम पृथ्वी, है पृथ्वी देवी, तत्र अहम निश्चितम, निश्चित रूप से मैं वहीं पर निवसामि सदैव ही, मैं वहीं पर सदा सदा के लिए निवास करता हूँ, जहाँ पर गीता का पठन पाठन और श्रुतन होता है। सो भगवान भी वहाँ रहते हैं जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। फिर आगे भगवान वराह देव ने कहा गीता आश्रये अहम तिष्ठामि गीता में च उत्तमम गृहम। हे देवी, गीता आश्रये अहम तिष्ठामि, सच कहूँ तो मैं गीता के आश्रय में ही जीता हूँ। कितना राइमिंग हो रहा है, चीता भी पीता है वैसा हो रहा है। गीता के आश्रय में मैं जीता हूँ। कि यहाँ पर कृष्ण कहते हैं
गीता आश्रये तिष्ठामि, गीता के आश्रय में मैं जीता हूँ, और गीता में उत्तमम गृहम, भगवत गीता ही मेरा उत्तम घर है, गीता ही मेरा उत्तम घर है। और गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकन पालयान अहम, और भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। सो मन में यदि प्रश्न हो कि भगवान अकेले होकर तीनों लोक में करोड़ों जीवों का पालन कैसे करते हैं, तो कहते हैं गीता ज्ञान उपाश्रित्य, गीता के ज्ञान के द्वारा ही तो तीनों लोक में चला पाता हूँ। फिर आगे गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा। अब देखिए ये थोड़ा एडवांस लोगों की बात है जो गीता का अभ्यास करते हैं। सो गीता, कुछ लोग कहते हैं ना ये पिछले 4-5 दिन से, वैसे तो 2 कथा से ये गीता के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ये इसलिए पढ़े हैं हम लोग क्योंकि इसकी महिमा है। सो गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा, बार बार, पुनः माने बार बार, बार बार यदि कोई भगवत गीता का अभ्यास करता है, सो गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमाम, वह व्यक्ति बारंबार गीता का अभ्यास करता है तो लभते, प्राप्त करता है क्या? मुक्ति। कौन सी मुक्ति? उत्तम मुक्ति। मुक्तियों में भी वेरिएशन है, मुक्ति के भी बहुत सारे स्टेज हैं, लेकिन गीता का अभ्यास करने वाला भगवान वराहदेव कहते हैं उत्तम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और हम हमारे टाइप के लोगों के लिए गीता इति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो, म्रियमाणो माने આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ મરવા પડ્યો હોય એવો, जो मरने पड़ा, क्या कहूँ, मरणासन स्थिति पर जो होता है, जो मरवा पड़ा होय, बस अब ये गए, जो ऐसी बात चल रही, अब गए, जो बिल्कुल मृत्यु की अणी पर है, बिल्कुल मृत्यु के स्टेज पर, म्रियमाण माने मृत्यु के स्टेज पर है। और मृत्यु के समय गीता इति उच्चार, वो ज्यादा कुछ ना बोले, श्लोक ब्लोक में उसकी गति मति रति नहीं, लेकिन मरते समय भी भगवत गीता, बस गीता, गीता इति उच्चार, गीता उच्चारण करते हुए म्रियमाण, यदि कोई मरता है तो गतिम लभे, तो वह गतिम माते परम गति, भगवत गति को वह प्राप्त हो जाता है। ये गीता की महिमा है। और ये महिमा हमारे आप जैसे लोगों ने नहीं कही, वराह पुराण में भगवान वराहदेव ने अपनी पत्नी पृथ्वी माता को, वसुंधरा को सुनाई। फिर आगे कहते हैं गीतार्थ श्रवणासक्तो, आप लोगों की तरह श्रीमद् भगवत गीता को सुनने में जो आसक्त है, आसक्ति होती ना, तो श्रीमद् भगवत गीता को सुनने में जिनकी आसक्ति है, गीता के अर्थ को सुनने में जिनकी आसक्ति है, फिर वो व्यक्ति महापाप युतोपिवा, वो कितना भी बड़ा पापी हो, पूर्व में उसने कितने भी बड़े पाप किए हो, परंतु गीता सुनने पढ़ने में यदि उसकी आसक्ति हो जाए तो वैकुंठम समाप्नोति, वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। और वैकुंठ में भी बहुत सारे जीव होते हैं ना, लेकिन गीता जो पढ़ता है ना, उसे भगवान अपने निकट रखते हैं, अपने बाजू में, इसलिए कहते हैं विष्णु ना सह मोदते। बाकी प्रॉब्लम, झगड़ा तो वैकुंठ में भी है कि भाई भगवान के निकट कौन बैठेगा, भगवान के नजदीक, वहां भी ढगला होगा, वहां भी कितने लोग होंगे। उसमें भी यदि आपको मतलब बेनिफिट चाहिए कि वैकुंठ में भी भगवान के निकट रहने का अवसर चाहिए, तो कहते हैं विष्णु ना सह मोदते, भगवान उसे अपने बिल्कुल निकट रखते हैं। किसको? जो भगवत गीता सुनने में आसक्त होता है, कथा सुनने में जो आसक्त होता है। और फिर अंत में गीतार्थ ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन मुक्त सविज्ञेयो देहांते परमम पदम। भगवान कहते हैं कि देवी, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, गीता सुनता है, गीता का ध्यान करता है, वो जीवन मुक्त है। सविज्ञेयो, उस भक्त को, उस डिवोटी को जो गीता पढ़ता सुनता है, उसे जीवन मुक्त समझिए, वो उसे मुक्त ही समझिए, वो मुक्त, जीते जी मुक्त हो चुका है। और देहांते, देह का अंत होने के बाद तो परमम पदम, परम पद को प्राप्त करेगा, लेकिन गीता पढ़ने वाला जीते जी संसार से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान वराह देव ने
वसुंधरा देवी पृथ्वी को गीता की महिमा सुनाई। मैं अपनी एक बात जोड़ दूं, हम रोज स्नान करते हैं ना, आप सब लोग इतने फ्रेश दिखाई देते हो। गल्फ कंट्री में जाते तो वहाँ पर जुम्मे से जुम्मा चलता है, फ्राइडे टू फ्राइडे, वीक में एक बार। यहाँ तो भले कितनी भी ठंडी है, स्नान तो हम रोज करते हैं, लेकिन रोज पानी से स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हम लोग दिने दिने, हम रोज प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन प्रतिदिन स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। लेकिन कहते हैं सकृत गीता मृत स्नानम, यदि कोई सकृत थोड़ा भी भगवत गीता में स्नान कर ले तो संसार मल नाशनम, तो संसार के मल से, सारे दोष दुर्गुण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। ये है श्रीमद् भगवत गीता की महिमा।